नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग तमाम मेरे नाज़रीन खैर व आफ़ियत से होंगे। रब्बे करीम से दुआ है मौला करीम जिसकी जो परेशानी है इसकी परेशानी को दूर कर दें और सबकी मुश्किलों को हल कर दें मौला। जब भी नाज़रीन दुआ करें, नमाज़ों में या किसी वक्त दुआ करें तो मुझे दुआ में ज़रूर याद करें, मेरे हक़ में भी दुआ करें। नाज़रीन, जो मैंने आपके लिए नक्श लेकर के हाज़िर आए हैं, ये मोहब्बत का नक्श है। शर्त लगा लो कि 24 घंटा में महबूब दीवाना होगा। इसका कहने का मतलब ये आपसे चैलेंज है कि मोहब्बत का ये नक्श काम करता ही करता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये नूरी अमल है और इसे आप करें तो पाक साफ़ की हालत में इस नक्श को अंजाम दें। नाज़रीन, जब आप नक्श करने के लिए बैठें तो तन्हाई में बैठ जाएं और अकेले में इस नक्शे को लिखने के लिए शुरू कर दें। इसका चाल बहुत आसान है, कोई भी शख्स इस नक्शे को लिख सकते हैं। आपके पास ज़ाफ़रान और अर्क गुलाब वगैरह है तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके पास एक काला कलर का कलम होना चाहिए, ब्लैक कलर का कलम होना चाहिए और बगैर दाग व धब्बा वाली एक वाइट कागज़ होनी चाहिए। मैंने सिर्फ़ समझाने के लिए आपको लिखा है। और ये नक्श जो लिखना है नाज़रीन, तन्हाई इख्तियार करके तब लिखा करें तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। और तसव्वुर हाज़िर रख कर के जिसके लिए कर रहे हैं, जिसके दिलों में आप अपनी मोहब्बत का लहरें दौड़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इस नक्श को अंजाम दें। इंशाअल्लाह ताला रब के फ़ज़ल व करम से आपकी मेहनत और मशक्क़त ज़रूर काम आएगी। आप जिसके लिए कर रहे हैं, जिस नीयत से कर रहे हैं, जायज़ मकसद के लिए कर रहे हैं, तो आपकी वो मेहनत का नतीजा आपके सामने आ जाएगा। नाज़रीन, आइए चलते हैं नक्श की तरफ। करना कुछ आपको यूँ है कि आपको ये वाइट कलर का एक कागज़ ले लेना है। लेने के बाद आपको यहाँ से शुरू करना है। इस तरह से खाकाए जदवल तैयार कर लेना है। और खाकाए जदवल तैयार करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से शुरू करना है। जीम, स्वाद, ऐन, क़ा, मीम, या, क़ाफ़, हा, काफ, यहाँ से लिखना है। इस तरह से जब आपने नक्श को पूरा कर दिए, नक्शे को पूरा करने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ लिखना है अल-हुब। अल-हुब लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है जिससे मोहब्बत करते हैं उसका नाम। लड़की है तो बिन्त लगाएं, लड़का है तो बिन लगा के उसका नाम, माँ का नाम लिखें। अला-हुब करके अला-हुब लिखें। उसके बाद जो शख्स मोहब्बत करते हैं अपना नाम, अगर लड़का है तो बिन लगाएं, अगर लड़की है तो बिन्त लगा के अपने माँ का नाम यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से आपका ये नक्श मुकम्मल हो गया। नाज़रीन, नक्श लिखने के बाद आपको करना क्या है कि इस नक्श को ले जा कर के आपको कहीं अच्छी जगह जहाँ पे मिट्टी साफ़ व शफ़ाफ़ हो उस जगह जा कर के दफन कर देना है, या नहीं तो कब्रिस्तान में जा कर के इसे दफन कर दें। देखिए नाज़रीन, 24 घंटा गुजरने के बाद ही इस नक्श का आप देखिएगा कि ये नक्श कितना तेज़ी में काम करता है और कितना जल्दी दिलों में असर करना शुरू कर देता है। नाज़रीन, एक बात बताएं कि जब आप इस नक्श को दफन करने जाएं, दफन करते वक्त उसकी तरफ पलट करके नहीं देखना है। उसे कब्रिस्तान में दफन कर दें। दफन करने के बाद इधर नज़र ना डालें। आप जो ही दफन किए, मिट्टी डालने के बाद तुरंत निकलना है। निकलते हुए अपने घर की तरफ वापस चला आना है। नाज़रीन, ये रहा नक्श। इस नक्शे को अंजाम दें, इंशाअल्लाह ताला आपकी जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। मेरे चैनल के नाज़रीन जो इजाज़त चाहते हैं, बार बार इजाज़त मांगते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आपको इजाज़त मिल जाएगी। और जो नए हैं नाज़रीन, सिर्फ़ लाइक कर दें, वीडियो को देख करके उसको इजाज़त मिल जाएगी। खुदा हाफिज़।